फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो कंटिन्यू में पार्ट 3 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। किस चीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स आज? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप लोगों ने चैप्टर पॉलिनोमियल में, चैप्टर 2 एनसीईआरटी में, क्या आप लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था? वहां पे आप लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में वो पढ़ा था कि अगर x का कोई पॉलिनोमियल है या सेपरेटली अगर हम बात करें y का कोई पॉलिनोमियल है, मतलब वन टाइप ऑफ वेरिएबल अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर ऐसी वैल्यू x की या y की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वही उसका क्या होगा, जीरो होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा। हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट उस टाइप के वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू क्या बना देगी, जीरो बना देगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद हम बात करेंगे श्रीधराचार्य मेथड, या इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। हम इससे इसके रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करने के बाद भी हम रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। रूट्स का मतलब x या y की ऐसी वैल्यू है जो उस पॉलिनोमियल या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना देगी, इक्वल टू जीरो बना देगी। क्लियर है? सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर। हमने क्या मान लिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, x के अंदर। क्लियर है? रूट्स आर द एनी टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। रूट्स क्या हैं? कोई भी दो वैल्यूज हैं किसकी, वेरिएबल की, विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो बना दे, या फिर क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। बात एक ही है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ये हमारी टेस्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी बहुत फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें इससे हम सीखेंगे। क्लियर है? तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2, अगर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ये मत सोचो कि अभी -5 और -2 कैसे आया। ये तो अगर आप पॉलिनोमियल के पार्ट्स में किसी पार्ट में देखेंगे तो मैंने आपको जरूर ये बात बता रखी है। चैप्टर पॉलिनोमियल 2 उसका पार्ट 3 या 4 में मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रखा है। लेकिन क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यह भी इक्वल टू जीरो लग जाने से ये क्या बन जाती है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है? और इसके ये जो जीरोस हैं ये -5 और -2 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वेरी वेरी इजी तरीके से निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? तो x इक्वल -5 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, क्योंकि ये इसके रूट है हमने निकाले हैं, तो क्या वेरीफाई करना जरूरी है? बिल्कुल वेरीफाई करके देखते हैं कि -5 अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो क्या ये जीरो बन जाएगी? तो -5 पुट करके देखते हैं। -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, अगर बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और -2 भी अगर आप पुट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब जीरो मिलेगा। तो जीरो मिल गया, इसका मतलब वो क्या हो गए, रूट हो गए। रूट का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जो क्या बना दे, जीरो बना दे या सेटिस्फाई कर दे। कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। ये ग्राफ में भी मैंने आप लोगों को समझाया था जब पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया था। आगे हम नेचर ऑफ रूट्स पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कब वो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाव आ जाता है या एक्स एक्सिस के कंप्लीटली बिलो आ जाता है। मतलब एक्स एक्सिस को जब वो ग्राफ कट नहीं करेगा तब वो अलग केस जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इन दो मेथड्स को। तो शुरू कर देते हैं यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो लेक्चर डाल रखा है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी मिलेगी, 9th के चैप्टर 2 में भी मिलेगी, यहां से 10th के चैप्टर 4 में भी मिलेगी। तो ये मैं सोच रहा हूं कि अब लास्ट बार ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पढ़ाऊं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने पॉलिनोमियल में बहुत बार पढ़ा दी। सेपरेटली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, यहां पे मैं एक बार और पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए फटाफट से अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड में एक आधा क्वेश्चन आपको श्रीधराचार्य से भी करके बता दूंगा। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अच्छे से समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है?
तो यहां लिख देता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर लेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, थोड़ा फास्ट करना होगा। कंपैरिजन किया जाता है, किससे कंपैरिजन किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। किनको? कंपेयर द कोफिशिएंट्स। किनको कंपेयर किया जाता है? कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाता है। तो a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी बच्चों? 1 मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। क्लियर है? अब हमें ऐसे दो नंबर के बारे में सोचना है, जिनका मल्टीप्लाई क्या है? 5 है। जिनका मल्टीप्लाई क्या है? 5। तो अगर 5 के बारे में सोचोगे तो 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 के तो फैक्टर क्या होने वाले हैं? 5 और 1 ही होने वाले हैं। क्या हमें 5 और 1 6 देगा? बिल्कुल 5 और 1 हमें 6 देगा। या तो ऐड करने से ये 6 देना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने से ये 6 देना चाहिए। अब आप सोच के देखो, सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा 5 और 1 आपको क्या देगा? 4 या -4। ऐड करने से इट मे बी गिवन एज +6 एंड -6, इतना भी ये दे सकेगा आराम से। तो यहां से क्या करते हैं? ये वाला साइन किसके लगाते हैं? बड़े वाले के। और ये वाला साइन किसके? बड़े वाले के। लगाने के बाद आप सोचो, इसके आप माइनस लगाओगे या प्लस? आपको इसके प्लस लगाना होगा। x लगेगा, ये उठ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं तो मिडिल टर्म यहां से क्या हो जाएगी बच्चों? स्प्लिट हो जाएगी। तो कैसे काम करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का कॉमन, x प्लस 5 प्लस का 1 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस का 1 इक्वल टू 0, x प्लस का 5 इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लाई 0। ध्यान से देखिए, दो चीजों का x प्लस 1 और x प्लस 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कोई भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक 0 कंफर्म है। लेकिन हमें नहीं पता कि x प्लस 1 0 है या x प्लस 5, तो हम इसको कैसे करेंगे? लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। यही है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। मैं यहां से इन मेथड्स को भी हटा देता हूं बिकॉज हमें पता है कि हमें श्रीधराचार्य मेथड पढ़ना है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आज हमें सीखना है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। आ जाइए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, लगा लिया है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा श्रीधराचार्य मेथड से। क्लियर है? पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 9 है। b की वैल्यू कितनी है? -3 है। c की वैल्यू कितनी है? -2 है। लिख लेंगे लैंग्वेज आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहां से समझ में आ रहा है आपको? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। किसका? माइनस का। मुझे बताइए 18 क्या किसको फैक्टर बनाओगे? 9 2 को बनाओगे, 6 3 को बनाओगे, 18 1 को बनाओगे, और तो कोई 18 के फैक्टर मुझे लग नहीं रहे हैं। और तो 18 के फैक्टर यही सब होना है। ठीक है, किसे बनाओगे? 18 1 17 देगा, 18 1 19 देगा। चाहिए कितना? 3। माइनस को छोड़ो एक बार, 3 चाहिए एक बार, देखते हैं। प्लस माइनस को छोड़ो, ये तो होना नहीं है। 6 3 को देखो, दे सकेंगे? 3 दे सकेंगे। क्या 9 और 2 कभी दे सकेंगे? 3 9 और 2 वैसे नहीं देने वाले। तो यहां से ये सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद में साइन का भी लफड़ा है। साइन किसके क्या लगेगा? बड़ा आसान मेथड है हमारे पास, बढ़िया मेथड है। ये वाला साइन आपको इसके ही लगाना होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सॉल्व होने के बाद साइन हमेशा किसका आता है? बड़े वाले नंबर का साइन आता है। इसलिए बड़े वाले के आपको ये साइन लगाना होगा। क्लियर है? क्या आप इसके माइनस लगाओगे? क्या माइनस लगाने से आपको -3 मिलेगा? क्या ध्यान से देखो, अगर आप इसके माइनस लगा दोगे तो क्या -3 मिलेगा? क्या नहीं? क्या लगाना होगा? प्लस लगा देंगे। x लगा दिया, उठ जाएगा और इसको स्प्लिट कर दो।
आ जाएगा यहां से 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, बेसिक से समझा देता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1, इसके भी 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्या 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है। क्या x कॉमन है, क्या x कॉमन है, बिल्कुल गोला लगा लीजिए। मैं बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, सब बच्चों को समझ में आ जाए, जो जो देख रहे हैं उन सबको समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूं। 3x को मैंने क्या ले लिया भैया, कॉमन ले लिया। यहां से क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 2। यहां से क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो, 1 ही कॉमन आएगा, तो प्लस का 1, ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर से वही बात, 3x माइनस 2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे तो लेट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। आसान है। यहां से देखो 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/3। ईजी है, आसान है, बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ते हैं श्रीधराचार्य मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहां पे हेडिंग लगा लेते हैं छोटी सी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों यहां पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर x का वेरिएबल है हमारे पास, सारे हमने x के ही लिए हैं, तो x का वेरिएबल है तो x के वेरिएबल की वैल्यू या x की या y की जो भी आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। और मैं इस d का जिक्र पहले आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपसे इस d का जिक्र कर चुका हूं। मैं फिर से बताने जा रहा हूं। यहां से d का क्या मतलब है, बिकॉज आप b जानते हैं, आप a जानते हैं, आप सब जानते हैं, a b आप जानते हैं। आ गई बात समझ में। d छोटा d नहीं, बड़ा d। बड़ा d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का जो मतलब है, उसका जो फॉर्मूला है वो है b² माइनस 4ac। इसी से मिलके बना, b² माइनस 4ac abc से मिलके बन गया। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहां से इरेज कर देते हैं, जीरो रख लेते हैं, देखना ये का ये जीरो ही हमें मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। इससे घबराओ मत। ये एक बार कहेगा कि माइनस बी प्लस रूट डी, एक बार कहेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैं लिख देता हूं, यहां से दो जीरोस कैसे बनेंगे या दो वैल्यूज कैसे आएंगी, माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन का 2a। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का पहले यहां से क्या निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन का सबसे पहले यहां से क्या निकाल लेते हैं, हम d कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखी जाएगी। जरूरी नहीं है रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाए वो परफेक्ट स्क्वायर लिखी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सिस्टम को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। आगे भी अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे रूट के क्वेश्चन भी हैं, रूट वाले भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन भी है, और ए और बी वाले क्वेश्चन भी है, जो कि आपके आरडी शर्मा में गिवन रहते हैं। अगर एक आधा आप मेरे से सीखेंगे, आप कोशिश करेंगे, आपसे बनने लगेगा। बट बच्चों ट्राई आपको करना होगा, टीचर नहीं आपको बता सकता कितने क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन तो पॉसिबल फिर भी है, लेकिन ऑफलाइन में जो आपको पढ़ाते होंगे वहां भी आप लोगों को इतने क्वेश्चन टीचर करवा सके पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को खुद को जाकर के नए नए क्वेश्चन लगाने होंगे। जब डाउट आएगा तो आप पूछोगे, तभी आप आगे बढ़ने वाले हैं मैथ्स में। मैथ्स को केवल सीखने का एक तरीका है, उसको करके सीखा जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये सिंबल हमारा कौन सा वाला है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। डी होता b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4,
ए कितना 9, सी कितना -2, क्लियर है। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 4 जा 72, और 72 में 8 ऐड करते ही आ चुका है 81। बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आसान है ही, और क्या। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो प्लस वाले में माइनस का b, माइनस तो एज इट इज, माइनस तो एज इट इज, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा बाद में रिवाइज करना, रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, -b, माइनस लगा दिया, ठीक है। b की वैल्यू खुद क्या है -3, देखो 2 बार माइनस आ रहा है, ठीक है। प्लस ले लेंगे, रूट में d, रूट 81 कितना होगा, 9 होगा, बिल्कुल 9 होगा, अपॉन का 2a, अपॉन का 2a, 9 2 जा 18, क्लियर है। आ गई क्या यहाँ से बात समझ में, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 9 और 3 10 11 12, 12 अपॉन 18, 6 की टेबल से कितना आ जाएगा 2, और 6 की टेबल से कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2/3। क्या यहां से प्लस वाला माइनस वाला कैलकुलेट करें, तो ठीक है, -3 माइनस का 9 अपॉन 2a मतलब 18, ये क्या बन जाएगा 3 - 9 अपॉन 18 -6/18, दैट इज -1/3। होप सो स्टूडेंट आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक प्लस वाला लेना है और एक माइनस वाला लेना है। प्लस वाला लेने से एक वैल्यू आ जाएगी x की, वो उसका रूट है, और माइनस वाला लेने से भी एक वैल्यू आ जाएगी। d आपको लगभग परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, नहीं मिलता है तो भी आप कैलकुलेट कुछ कर लीजिए, जितना वो रूट से बाहर आ सकता है उतना आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर पीछे छूट जाएगा, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, वैसे ही रूट्स निकल के आएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली आप लोगों को नहीं है। ध्यान रहे, डी निकाल लें, डी निकाल के यहां पुट कर दें, एक प्लस वाला ले लें और एक माइनस वाला ले लें, क्लियर है, आसान है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला छोड़ देता हूं अभी ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब क्या पता साथ लगाते हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, साथ क्वेश्चन लगा सकते हैं। करें क्वेश्चन नंबर 3 को, पहले मिडिल टर्म से करें, मिडिल टर्म से करते हैं पहले, मिडिल टर्म से इजीली हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√2, c की वैल्यू -6, मल्टीप्लाई -6। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कितना है, -6 है। अब -6 के फैक्टर करने हैं, कोई बात नहीं है, कोई खास नहीं है, 2 3 6 और 1, लेकिन आप देखेंगे यहां से कोई ऐसा मैच नहीं है, ऐसा मैचिंग कोई नहीं है। क्यों, कौन सी मैचिंग की बात चल रही है, ये इस मैचिंग की बात चल रही है। क्या 6 और 1 सब्ट्रैक्ट या ऐड होकर के हमें 2√2 देंगे, दिमाग लगाओ, 6 और 1 या तो 7 देगा, या 6 और 1 5 देगा, वो -7 देगा, ये -5 देगा, +5 देगा, +7 देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। क्या 2√2 देगा, नहीं, 2√2 नहीं देगा। क्या 2 और 3 क्या हमें क्या देंगे, 5 देंगे या 1 देंगे, क्या 2√2 देगा, 2√2 नहीं देगा। तो 2√2 देगा कौन, 2√2 देगा कौन। आप ये सोचो कि आपको 6 कौन देगा, आप ये सोचो कि आपको 6 कौन देगा। क्या आपको √2 और √2 इंटू करने से 2 देगा, ध्यान से सोचो, ध्यान से लगाओ, दिमाग लगाओ। √2 इंटू करने से, √2 को √2 से इंटू करने से क्या √2 आपको 2 देगा, बिल्कुल 2 देगा, 2 देगा। अब 2 को 6 बनाना है तो 3 कहीं लगा दो, या तो यहां लगा दो, नहीं यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो। अब इंटू करो, अब इंटू करो, √2 था ना, पकड़ा कहां से, यहां से पकड़ लिया इसको, √2 था ना, दोनों तरफ √2 लिख लिया, मजे आ गए। अब √2 को √2 से इंटू किया, 4 आ रहा है ना, सॉरी 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है तो 2 हुआ, तो 6 लाना है, तो 2 3 जा 6, 3 कहीं भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां लगा दो, कहीं लगा दो, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, क्लियर है। यहाँ 1 लग गया, यहाँ 3 लग गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना है, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2√2 भी आना है। 10th क्लास के बच्चों जो देख रहे हैं समझ गए होंगे बात को, ठीक है। क्या करें, ये वाला साइन तो लगाओ भैया, इसके बड़े वाले के, इसके क्या लगेगा, माइनस लगेगा, x लगाओ, x लगाओ, उठा लो और यहां पे लगा दो, कर दें, कर देते हैं। कैसे होगा भैया, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6,
क्या आएगा कॉमन, क्या कॉमन आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको, क्या कॉमन आएगा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। x को तो यहां से तो साफ दिख रहा है, x आ रहा है तो कितना बच गया, x प्लस 3√2 बच गया माइनस, लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये 6 क्या है, मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या क्या बनेंगे, 6 के क्या क्या मल्टीप्लीकेशन बनेंगे, ध्यान से देखिए। क्या आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 को क्या आप √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, वही तो बात है, 3√2 इंटू √2 वही तो लिखा है, तो यहाँ फैक्टर बन गए, वही यहाँ लिख दो, सिंपल सी बात है। चलो ये बढ़िया हो गया, ठीक है, वही बढ़िया हो गया। x प्लस 3√2 अभी अपना चल रहा है, माइनस का कॉमन आएगा लेकिन साथ में √2 भी तो आएगा, तो माइनस का √2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3√2। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है, इतना टफ नहीं है, आ गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, x प्लस 3√2 आ जाएगा यहां से, x प्लस 3√2 x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है, चलता हुआ रहा है 0, ये वाला एरो लगा दीजिएगा, ये वाला एरो लगा दिया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी, माइनस का 3√2 और x की वैल्यू कितनी, √2, बस यही तो है, यही है बच्चों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे आप लोगों को मैथ्स थोड़ी कमजोर ही रहेगी। अगर कमजोर है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे लेना होगा, स्टेप 2 स्टेप मैथमेटिक्स ले लेगी, आप लेना शुरू कीजिए, अपने आप आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा बच्चों। क्लियर है, कर दें 4th क्वेश्चन कर दें, फिर आपको 5th बताएंगे, फिर आपको 6th भी बताना है। आप लोगों ने 6th देख लिया होगा, ट्राई कर सकते हैं, कोई मुझे इश्यू नहीं है। बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। तो भैया a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 10, क्या इसे हमें कर देना चाहिए, किससे क्या हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें क्या हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, चलो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ चुका है, मे बी आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे, वो आपका HW हो जाएगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर से एक बार समझा देता हूं, इस बहाने एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। तो डी निकालना पड़ता है ना, पहले डी निकालना पड़ता है, तो b² माइनस 4ac, क्योंकि x के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, बोलो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, यहां से √3 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है, और c की वैल्यू कितनी है 7√3 है, 7√3 है, ठीक है। तो d निकाल देते हैं पहले, तो d निकाल देते हैं, तो d कितना है, b² मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू √3 इंटू 7√3 मतलब 100 माइनस √3 इंटू √3 इंटू √3 3 4 जा 12 7 जा 84 कितना आ जाएगा 16, डी कितना आ चुका है 16 दे के थोड़ा ठीक हो गया होगा मामला कि चलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो मिला। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता तो फालतू की हेडेक होती, तो एक प्लस वाला ले लेते हैं, तो माइनस b मतलब माइनस का 10 प्लस d रूट का d मतलब √16 मतलब 4 2a मतलब √3, क्लियर। माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 अपॉन 2 √3, 2 से ये कट गया तो ये क्या आ गया भैया -3 अपॉन √3, क्या आ गया -3 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन कर दो, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल -√3, ठीक है। प्लस वाला आ गया, अब माइनस वाला ले लेते हैं, तो माइनस वाला लेंगे तो माइनस का b माइनस 4 अपॉन 2a मतलब √3 मतलब वही 2√3, नीचे वही 2√3 है ना भाई, ये क्या बन जाएगा माइनस का 14 टू √3, 2 से गया 7 -7 बाय √3। अब आप कहोगे सर यहाँ √3 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं है ना, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड करने से फायदा क्या है कि नीचे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, और 3 से कैंसिल होकर माइनस का √3 आ जाएगा, क्लियर। ये वाला आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या कर लो इसको लिख लो x² माइनस इसको लिख लो क्या 3 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², कैसे लिखोगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी और क्या बन जाएगा ए माइनस बी, हो गया बस, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3, हो गया बस। आसान है, ये आसान है, ये वाला आसान है। आ जाओ फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। वीडियो लेक्चर भी थोड़ा लेंथी नहीं होना चाहिए, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए पॉज करके। बस सब कुछ इरेज कर देते हैं, सब कुछ इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन जो रह गया बस वही है। ये क्वेश्चन नहीं है जो जाए बस, और तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आओ करें, 6th क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करें, ए की वैल्यू 1, मिडिल टर्म से कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 2a आ जाए। क्लियर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, माइनस का 2a ये आ जाए, या 2a भी आ जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन बड़े छोटे का लगा देंगे। तो एक काम कीजिए, अगर आप a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट आपको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एडिशन करके देखते हैं, a प्लस ए माइनस बी से बी कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। क्या आप 2a की जगह ये लिख सकते हैं, क्या 2a की जगह a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं प्लस में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या लिख दीजिए, 2a की जगह क्या लिख दीजिए, यहां से a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहां से x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है यहां तक आपको, समझ में आया बच्चों? थोड़ा अलग है, करवा रहा हूं एक क्वेश्चन, थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर को यहां से x को करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, x a प्लस बी, और यहां से करेंगे तो माइनस का x a माइनस बी प्लस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब थोड़ा मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा लेंथी ये हो गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ था इक्वल टू 0 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। a प्लस बी में a माइनस बी को अगर ऐड करेंगे तो 2a मिल जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 2a भी आ जाएगा। किसी एक के माइनस लगा देंगे, क्लियर है। तो हमने एक के क्या, दोनों के इसके माइनस हमने लगा दिया, क्लियर है। दोनों के हमने माइनस लगा दिया, दोनों के माइनस लगाने से भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2a मिल जाएगा, क्लियर है। आ रही है बात समझ में, दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का a माइनस का b, ये माइनस का a प्लस का b कट जाएंगे, माइनस a क्या बन जाएंगे, माइनस का 2a बन जाएंगे। अगर दोनों के माइनस लगा दूंगा यहां से, ये ठीक है, यहां पे माइनस लगा दिया, क्लियर है, और ये बन जाएगा, तो ये कट जाएंगे, ये माइनस का 2a बन जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्या अब हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बन जाएगा, x माइनस ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, क्लियर, क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं, ये अंदर रह गया, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहां क्या बचना चाह रहा है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का a माइनस बी कॉमन आएगा, क्लियर है। उससे क्या बचेगा, यहां से x प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, और यहां क्या बच जाएगा, a प्लस बी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अब ये वाली चीज कॉमन आ जाएगी, क्या, x माइनस ए प्लस बी, क्या कॉमन आ जाएगी, x माइनस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगी। ध्यान से देखो, x माइनस ए प्लस बी, पूरे के पूरा कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, x बचा, यहां क्या बचा, x बचा, ठीक है, x बचा, और माइनस ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल टू 0, क्लियर, इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0, समझ में आया यहां से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसको करेंगे 0, तो x माइनस ए प्लस बी, तसल्ली से, इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस
ये पूरी माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगी a प्लस बी, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी। सही है। और यहां से x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये माइनस की पूरी टर्म उधर जाके क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, दोनों को हमको क्या लेना पड़ा, माइनस का। क्लियर है, दोनों को माइनस का लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके प्लस का हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गए। और यहां से अगर इनको सोल्व किया इन दोनों को, मतलब हमने ऐड कर दिया, मतलब ऐड करने से ये साइन यही रहेगा, ऐड करने से ये साइन चेंज कर देगा, यहां से इसको सोल्व कर देंगे, a माइनस 2a, इसका मतलब काम बैठ चुका है, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद हमने कैलकुलेशन कर ली स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, और कुछ छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।